का मीटिंग का विषय है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो है राइस ब्रान ऑयल। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ऑयल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमारे बॉडी को चलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, और दो चीज खास तौर से, ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। तो हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से लेते हैं? न्यूट्रिशन को कैटेगराइज किया गया है मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो में हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी आते हैं माइक्रो में। मैक्रो में आपको आता है विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं, ठीक है, नेचुरल पिगमेंट्स आते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो ऊर्जा बनने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा बनने के लिए सबसे पहला, हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा बनना है, ऊर्जा बनने के लिए हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तीन चीज खास तौर से चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए हमारे शरीर को? न्यूट्रिशन के चाहिए विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए, और नेचुरल पिगमेंट्स वगैरह चाहिए। तो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, या आपके सामने मेरा आवाज आ रहा है, तो ये हमारे ऊर्जा के कारण से आ रहा है। अगर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर ऊर्जा नहीं बनेगा तो हम ये बोल नहीं पाएंगे। लेकिन न्यूट्रिशन का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन का जो काम करता है वो एक नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है। जैसे आंख है, आंख को देखने के लिए, एक अच्छा देखने के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, दैट इज विटामिन ए। हमारे बॉडी के अंदर खून है, एक अच्छा खून बने रहने के लिए, सो दैट हम हमारे बॉडी के अंदर फैट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और भी जो हमारे पोषक तत्व है हमारे सेल लेवल तक पहुंचा सके। तो हमारा ब्लड, यानी उसको सही रखने के लिए हमको क्या चाहिए? आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये सभी मिल करके हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, और ब्लड को हेल्दी बनाने में भी काम करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है ऊर्जा। ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादातर देखोगे ऊर्जा के लिए खास तौर से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन सबसे ज्यादा करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसके बाद फैट्स। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर मसल्स बनाने का काम करता है, हार्मोन्स बनाने का काम करता है। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आता है फैट्स। चैट डिसेबल करने आता है सर? गुड मॉर्निंग मैं बोल चुका हूँ, आप लोग 50 बार गुड मॉर्निंग आप लोग लिख रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा बताइए? सुनिए ध्यान से, गुड मॉर्निंग बोलने का कोई जरूरत नहीं। अगर ये करना है ना, स्क्रीन पर आकर के बढ़ा हुआ है 42 एंट्री, स्क्रीन पर दिख रहा है 44, ये क्या है, हैंड रेस किए हैं, इससे क्या ना डिस्टर्ब होता है। सभी लोग आ गए मीटिंग में? वेट कर ले रहे हैं 2 मिनट।
गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा के लिए तीन चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या चाहिए हमारे बॉडी के लिए? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। तीन मुख्य चीज। उसी तीन में से आज हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स का काम क्या है? फैट ऑयल जो हम लोग लेते हैं, देखिए घी से, घी बोलते हैं आप उसको, आप गाय भैंस का दूध से भी निकालते हैं फैट्स, सीड से भी निकालते हैं फैट्स। उन चीजों से जो निकाल करके आते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर फैट जो है हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा देने का काम करता है, लॉन्ग टर्म की ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे आप फैट्स खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो अलग अलग जगह पर जाकर के जमा हो जाता है। जमा होने के बाद जब अगर आप कभी फास्टिंग में रहते हैं, ठीक है, या कभी आपको फैट नहीं मिलने भोजन मिल नहीं पाता है, तो फैट क्या है जो हमारे बॉडी के अंदर जो जमा है वो उसको तोड़ करके धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा बनाने में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या है? एनर्जी बनाने के अलावा क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और क्या करता है? ये हमारे सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करता है जो हम फैट्स खाते हैं, ऑयल खाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और हमारी बॉडी के अंदर वाइटल एनर्जीज को, वाइटल एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है फैट्स। तो हम लोग शुरू से, अभी से नहीं, बहुत पहले से, पुराने जमाने से हम लोग खाते आ रहे हैं सरसों तेल, तीसी का तेल, ठीक है, और भी बहुत सारे तेल हम लोग खाते आ रहे हैं। एक कॉमन जो लोगों में प्रचलन में है एलमंड तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, बहुत सारा तेल हम लोग खाते आ रहे हैं। ये राइस ब्रान ऑयल क्यों आज इतना इंपॉर्टेंट है? राइस ब्रान ऑयल होता क्या? तो राइस ब्रान ऑयल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारी जो डीएक्सएन कंपनी के माध्यम से आपके पास आया है। जबरदस्त ऑयल है। कैसे जबरदस्त ऑयल है इसको समझेंगे। देखिए जो राइस होता है, राइस चावल, और उसका ऊपर उसका पिछला फॉर्म धान, धान से हम लोग चावल निकालते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर ऊपर जो दिख रहा है धान, ठीक है, ये धान का जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपर का जो लेयर जो दिख रहा है, ये ऊपर का लेयर, ये ऊपर का लेयर होता है, इसको राइस ब्रान बोलते हैं, ब्रान। राइस ब्रान के बाद साइड में होता है राइट जर्म, राइस जर्म। ये राइस जर्म का काम क्या है? राइस जर्म, जर्म का मतलब होता है जहां से जर्मिनेशन शुरू होता है, जहां से अगेन वो एक पौधे के रूप का रूप ले सकता है, अंकुरन होकर के, अंकुरित होकर के वो फिर अगेन पौधे के रूप में ले लेता है, और अगेन फिर उससे हम बहुत सारे धान बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। तो राइस ब्रान ऑयल जो है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है? राइस ब्रान का कॉम्बिनेशन और राइस जर्म का कॉम्बिनेशन, इससे ये तेल निकाला। और इसके बीच का जो व्हाइट होता है, जो उजला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, जो हम खाते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उससे भी हमको ऊर्जा मिलता है। तो व्हाइट वाला पोर्शन जो अंदर है उसको बोलते हैं चावल, यानी व्हाइट राइस बोलते हैं। राइस ब्रान जो उसके ऊपर वाला जो होता है पीला सा चारों तरफ, उसको बोलते हैं राइस ब्रान। और जो कोना में जो होता है, एकदम साइड में देखे होंगे, चावल टूटने के बाद भी साइड में उजला एकदम सा टाइप का दिखता है, उसको बोलते हैं राइस जर्म बोलते हैं। तो ये हमारा राइस ब्रान कैसे बना है? राइस ब्रान हमारा बना है, राइस ब्रान ऑयल जो हमारा बना है, ऊपर का जो भूसी है वो, और बगल में जो जर्म है उसको मिला करके हमारा राइस ब्रान ऑयल बना है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि आप इसको बहुत ज्यादा हीट देंगे तो भी जल्दी स्मोक में नहीं बदलता है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट 252 डिग्री प्लस सेल्सियस इसका होता है। यानी 252 डिग्री सेल्सियस पे जब ये उबलेगा, जब ये खोलेगा, जब इसको हीट मिलेगा, आपके भाषा में उतना हीट मिलेगा, तब ये स्मोक में बदलेगा, तब ये अपना दूसरा रूप लेगा। जिस तरह से हम लोग पानी बॉईल करते हैं, तो पानी का स्मोक पॉइंट, यानी उसको बोलिए बॉइलिंग पॉइंट, क्या है? कब वो भाप में बदलता है? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। H2O ही है, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। उसको तीन रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है, और एक लिक्विड के रूप में पाया जाता है, और एक आइस के रूप में पाया जाता है। तो जो भाप में बदल जाता है उसके लिए टेम्परेचर अलग चाहिए। बर्फ के रूप में बदल जाता है, जीरो टेम्परेचर चाहिए। भाप के रूप में बदल जाता है 100 डिग्री, और उसके अलावा उसके बीच में जब ये रहेगा तो पानी के रूप में रहेगा। ठीक उसी तरह से हमारे तेल की खासियत क्या है कि ये जो तेल लिक्विड फॉर्म में है, 252 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे है तो ये लिक्विड फॉर्म में आपको दिखेगा। जैसे ही ये 252 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो ये क्या होता है? ये स्मोक में बदलने लगता है, और ये अपना चरित्र बदलने लगता है। जैसे पानी अपना चरित्र बदल करके आइस में बदल जाता है, उसी तरह से पानी अपना चरित्र बदल करके भाप में बदल जाता है। ठीक है, भाप से आपका स्किन जल सकता है, जिससे आप स्नान करते हैं, भाप से क्या होता है? आप स्नान करेंगे तो ऊपर का मैल नहीं निकलेगा, ऊपर का पूरा खाल निकल जाएगा।
स्टीम अगर कर दिया जाए, किसी इंसान को स्टीम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है। ये बहुत आसान से समझिएगा, फायदा की जगह पे नुकसान करने लगता है। ठीक उसी तरह से राइस ब्रान ऑयल 252 डिग्री सेल्सियस तक अगर नीचे है तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये हमारे खाना को, जिसमें आप पकौड़ी तल लेते हैं, पूरी तल लेते हैं, कचौड़ी तल लेते हैं, भटूरा तल लेते हैं, और भी बहुत सारा डीप फ्राई, और भी कोई सारा चीज कर सकते हैं, वहां तक का कर सकते हैं, और वहां तक हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, वहां तक हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी। जैसे ही ये स्मोक पॉइंट पे जाता है और उसके बावजूद भी आप उसमें तलते रहते हैं, तो जो स्मोक है वो हमारे फूड में आना शुरू हो जाता है, और जिसके वजह से वो एक कार्सिनोजेन बन जाता है, कोई भी ऑयल, ठीक है, मतलब कैंसर पैदा करने वाला बन जाता है। क्या फर्क है, ये समझने वाली चीज है। वो हमारे इंडोथेलियम को डैमेज करने वाला चीज बन जाता है, हमारे ब्लड कैपिलरीज को डैमेज करने वाला चीज बन जाता है, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनने वाला, जमने वाला चीज बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल एलडीएल हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हमको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ने लगता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो आखिर हम इसी तेल को क्यों इस्तेमाल करें, तो इसमें साफ साफ लिखा है हाई हीट बर्न रेजिस्टेंस, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पर भी ये तेल अपना गुण बिना बदले हुए अपने आप को मेंटेन करके रखता है, और आसानी से आप इसे कचौड़ी पूरी तल सकते हैं। कम जलते हुए, जलेगा कम, चलेगा ज्यादा। प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर अलग से कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ऑयल के अंदर अगर कोई नेचुरल ऑयल है तो वो खुद अपने आप में प्रिजर्वेटिव का फॉर्म होता है। हम लोग अचार में क्यों तेल डालते हैं, क्योंकि अचार को प्रिजर्वेटिव की जरूरत होती है, नहीं तो उसके अंदर फफूंद लग जाएंगे, फंगस लग जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, तो ये खुद एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और अलग से इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है। ओरिजिनॉल, ओरिजिनॉल एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम है फ्री रेडिकल से लड़ना। फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो बैलेंस्ड है, एनर्जी का पैकेट बनना बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस है। ओरिजिनॉल क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो जो तालमेल गड़बड़ कर देता है, किसी के पास ज्यादा चला जाता है, किसी के पास कम चला जाता है। ओरिजिनॉल क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओरिजिनॉल न्यूट्रलाइज कर देता है मतलब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो एक दूसरे को मारा पीटी करने के लिए तैयार है, ये बीच में जाकर के उसको बैलेंस्ड कर देता है। बैलेंस्ड हो जाने से क्या होगा कि दोनों को दोनों चीज मिल गया, ठीक है, और उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओरिजिनॉल कितना है इसके अंदर, 15,000 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी एक पार्ट में कितना मिलियन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है ये बताता है ओरिजिनॉल। 15,000 ppm ओरिजिनॉल है। मार्केट में भी बहुत सारे राइस ब्रान ऑयल मिलते हैं, लेकिन उस राइस ब्रान ऑयल में और डीएक्सएन के राइस ब्रान ऑयल में फर्क क्या है ये समझना होगा बहुत ध्यान से। बाजार का राइस ब्रान ऑयल जो होता है उसमें 7,000 ppm ओरिजिनॉल होता है, और अच्छी कंपनी जो अपने आप को बोलते हैं उसके अंदर 12,000 ppm होता है, मैक्सिमम 14,000 ppm होता है। डीएक्सएन राइस ब्रान ऑयल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर 15,000 ppm ओरिजिनॉल है। तो आप बोलेंगे सर तो सब तो वो भी राइस ब्रान है, मेरा भी राइस ब्रान है, तो पीपीएम ईपीएम और ये ओरिजिनॉल क्या है। ओरिजिनॉल कौन डिसाइड करता है किसमें कितना ओरिजिनॉल है, ओरिजिनॉल की मात्रा कौन डिसाइड करता है। ओरिजिनॉल की मात्रा को डिसाइड करने के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी है। हमारा राइस ब्रान ऑयल किससे बना है, राइस ब्रान और जर्म, राइस जर्म से, दो चीजों से बना हुआ। जैसे जैसे केवल राइस ब्रान से अगर आप तेल निकालते हैं तो उसके अंदर ओरिजिनॉल ना के बराबर निकलेगा, बहुत कम, लेकिन उसके अंदर राइस जर्म को ऐड कर देते हैं। राइस जर्म, ये देखिए जो कोना में जो है यहाँ पे, ये राइस जर्म अगर उसमें ऐड हो जाता है, इसको दोनों को मिला करके आप तेल निकालते हैं, तो जितना ज्यादा राइस जर्म होगा उतना ज्यादा हमारे ऑयल के अंदर ओरिजिनॉल का मात्रा बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ट्रांसफैट फ्री है हमारे इस तेल के अंदर, ट्रांसफैट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। Rice bran oil is an oil extract from hard outer brown layer of rice called bran। धान का ऊपरी जो हार्ड लेयर होता है उससे निकाल करके ये बना।
इसका स्मोक पॉइंट क्या है, 232 डिग्री सेल्सियस से 252 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। माइल्ड फ्लेवर होता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर खाना पकाने के लिए बहुत ही सुटेबल है। स्टार फ्रीइंग, डीप फ्रीइंग, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे देखे होंगे पूरा तेल उबल रहा है, उसमें बहुत सारा चीज निकालते हैं, कोई टिकिया निकालता है, कोई कुछ निकालता है, कोई उसके अंदर बर्गर का जो बीच वाला जो मसाला होता है वो निकालते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज। तो डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है, अपनी बिना बिना न्यूट्रिशन को, बिना कैरेक्टर को खोए हुए, और पॉपुलर है कुकिंग ऑयल के लिए ईस्ट एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, साउदर्न चाइना एंड मलेशिया। और ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑयल है। कैसे काम करता है, क्या क्या फायदा कर सकता है, ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है। किस मामले में, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करता है। अगर पहले से है ज्यादा तो ये ऐड होने नहीं दे, नंबर एक। नंबर दो, अगर नहीं है तो क्या करेगा, उसको भी बढ़ने नहीं देगा। पहले से कोलेस्ट्रॉल के अगर हम पेशेंट हैं और इसको हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा डिपॉजिट होने से बचाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे आज का सेशन को, पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगा, सुनेंगे केवल तो समझ में नहीं आएगा, कोशिश कीजिए समझने का। दिस इज इफेक्टिव ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ई, इसके अंदर जबरदस्त मात्रा में, बहुत अच्छे मात्रा में विटामिन ई है राइस ब्रान ऑयल, और ये विटामिन ई होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और आइए, राइस ब्रान ऑयल इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन के दोनों प्रचुर मात्रा में इसके अंदर है, और एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड फैट है तो नुकसान करता है। ये क्या लिखा हुआ है, पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट, दैट इज कॉल्ड गुड फैट्स बोलते हैं, पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड। इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर अच्छा फैट्स देने का काम करता है। स्टडी में क्या बताया है कि अगर इसको हम खाएं, अनसैचुरेटेड फैट को, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करने में मदद करता है। कार्डियक प्रॉब्लम, जिसको भी हृदय का बीमारी हो, हृदय से संबंधित समस्या हो, तो उस समस्या को कम करने में मदद करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के माध्यम से। लोअर कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है, फॉर पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल का समस्या ज्यादा है, राइस ब्रान ऑयल उनके लिए बहुत अच्छा है, बाकी दूसरे फैट से, बाकी दूसरे तेल से। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यह बहुत ही इफेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। क्यों कम करने में इफेक्टिव है, ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन ई इन राइस ब्रान ऑयल। लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण रखने में, कम करने में मदद करता है। राइस ब्रान ऑयल कैन हेल्प टू लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ठीक है, और हियर आर द ओरिजिनल बेनिफिट फाउंड इन राइस ब्रान, राइस ब्रान ऑयल के अंदर जो ओरिजिनल है, इसके वजह से इसको क्या बोला गया है, हेल्दी ऑयल, इसके लिए हार्ट हेल्दी ऑयल बोला गया। राइस ब्राउन ऑयल इज पॉपुलरली नोन, मतलब इसको लोग जानते हैं, ये लोगों के दिमाग में क्या बोलते हैं, पॉपुलर है, लोग इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हार्ट फ्रेंडली, हार्ट फ्रेंडली, हृदय का दोस्त। आप कहीं भी जाइएगा, डॉक्टर बोलता है कि तुमको तेल नहीं खाना है, तुमको हार्ट का प्रॉब्लम, तुमको कार्डियक प्रॉब्लम, तुमको बहुत ज्यादा बीपी का प्रॉब्लम। लेकिन राइस ब्रान ऑयल को क्या बोला गया है, हार्ट फ्रेंडली ऑयल, हृदय का दोस्त की तरह ये काम करता है, जो क्या करता है कम करने में, हेल्प्स इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओरिजिनॉल। इसके अंदर अच्छे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको ओरिजिनॉल बोलते हैं। ओरिजिनॉल कैसे बनता है आपको बता दिया है कि राइस जर्न जो होता है उससे वो ऑयल निकलता है, और इस जितना ज्यादा राइस जर्न होगा उतना अच्छा उसके अंदर ओरिजिनॉल होगा, जितना अच्छा ओरिजिनॉल होगा उतना अच्छा हमारे हार्ट के लिए अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारे कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करेगा। ओरिजिनॉल इज एन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेशन, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, which increase the cholesterol elimination and reduce the cholesterol absorption, कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में रोकता है, रिड्यूस, कम करता है।
तो आपको क्या चाहिए, जिसको भी कार्डियक प्रॉब्लम हो या जिसको भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो एक चीज क्या करना है, एक चीज है कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना है, नंबर 1, इससे बच सकते हैं। नंबर 2 क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना है, नंबर निकालना और एब्जॉर्ब होने से बचाना है। ये दोनों चीजों में काम करता है, निकालता तो है ही, प्लस अगर इस खाते में है तो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनॉल है एन एंटीऑक्सीडेंट विल इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेशन, यानी बाहर निकालता है, रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन से रोकता है। कंज्यूमिंग राइस ब्रान ऑयल ऑन द रेगुलर अगर रेगुलर बेसिस पे राइस ब्रान ऑयल खाते हैं, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और ये पाया गया है कि भारत हृदय से कमजोर हो चुका है बेचारा। भारत की आबादी, नौजवान छोड़ दीजिए, बच्चों लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। क्यों? बाजार गए तो छना हुआ, घर आए तो छना हुआ, रेस्टोरेंट में गए तो छना हुआ, गुपचुप खाए तो छना हुआ, जहां जाए तो हर जगह डीप फ्राइड आइटम खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, फ्राइड रोल खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। तो क्या है, ये आपके बॉडी के अंदर बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है, बाजार का चीज। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने घर में कोई भी चीज फ्राई करना हो, अगर राइस ब्रान ऑयल को रिप्लेस करते हैं बाकी चीजों से, उसको हटा करके इस तेल को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो दोस्त तेल तो खा ही रहे हैं ना। तो तेल खाने का एक उद्देश्य है ऊर्जा, तेल खाने का एक दूसरा उद्देश्य होता है, टेस्ट तो होता नहीं है, टेस्टलेस होता है, केवल फ्राई होना पर्पस होता है। तो यहाँ अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। इसके अलावा इससे लेने के बाद क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से भी बचाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा डाइजेशन, हमारे बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर जो बाकी का तेल खाते हैं वो एसिडिटी बनने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, यहाँ लगता है जैसे कि कुछ एसिडिटी धुआं जैसा निकल रहा है, वो फील आपको नहीं होगा, हल्का फील होगा। हैवी कोलेस्ट्रॉल होगा या हैवी फैट होगा आपके बॉडी के अंदर तो नींद आने लगता है, माइंड अलर्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्त ये हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति को खाना चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक एजुकेट किया, मैं ये बेचने के लिए कतई नहीं बोल रहा हूं किसी को। फर्स्ट एजुकेट द पीपल, फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ। सबसे पहला खुद को एजुकेट कीजिए, आप क्या खा रहे हैं, खाते आ रहे हैं, और उससे क्या आपको नुकसान होता आ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे आपको पैसे के स्तर पे। एक एजुकेशन। सेकंड एजुकेशन, कैसे हम इसके लिए क्या समाधान लाए, आपके पास नहीं, तो कौन सा है वो सब्स्टिट्यूट है जो हम इसको रखेंगे तो हम स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं, पैसे को भी बचा सकते हैं, लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य का मजा भी ले सकते हैं। दैट इज राइस ब्रान ऑयल, जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल है इसके अंदर, हृदय के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको अपने घर में पहले खुद को एजुकेट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को एजुकेट कीजिए, राइस ब्रान ऑयल की खासियत क्या है। जब आप एजुकेट हो जाएंगे तब आप खाना शुरू करेंगे, जब आप खाना शुरू करेंगे जब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो इस विश्वास के साथ लोगों को क्या करना है, शेयर करना, एजुकेट करना, कि जो आप खा रहे हैं कितना जहर खा रहे हैं, और जो मैं खा रहा हूं कितना हेल्दी खा रहा हूं, और कई दिनों से खा रहा हूं, और इसका परिणाम है कि आज मैं स्वस्थ। अगर आप भी थोड़ा एजुकेशन बढ़ा लें ऑयल के बारे में और अपने जीवन में इसको ऐड कर दें, तो आपका हृदय जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। एंटी डायबिटिक, राइस ब्रान ऑयल हेल्प्स लोअर योर ब्लड शुगर। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को भी कम करने में मदद करता है। इसको बोला गया है डायबिटिक फ्रेंडली। अब ऐसा नहीं कि शुगर के पेशेंट को खोजने लगे, मान लीजिए हमारे घर में अंदर है कोई ना कोई मेंबर है किसी के फैमिली में है, तो उसको मना नहीं है तेल खाने के लिए, बाजार का तेल खाने के लिए मना है, लेकिन ये तेल आप कभी कभी खा सकते। अब ऐसा नहीं कि सुबह में, दोपहर में, शाम में, दिन भर इसी में छान के खा रहे हैं, गड़बड़, गलत है। हाँ, इसको खा सकते बिकॉज इट इज टॉटेड टू बी मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑयल एवर। ये बताया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस ऑयल है। एज ओरिजिनल हैज प्रोटेक्टिंग इफेक्ट, प्रोटेक्टिंग इफेक्ट, इसके अंदर सुरक्षा देने का एक चरित्र है, इसका प्रभाव है ऑन एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज। उससे ये बचाने में मदद करता है। हमें अपने भोजन में अगर इसको शामिल करते हैं, डायबिटिक भी है तो नुकसान होने नहीं देता, यानी वो भी कुछ स्वाद का मजा ले सकते। किससे? राइस ब्रान से। प्रोटेक्ट लीवर, बहुत लोग बोलते हैं कि तेल खाने से बहुत ज्यादा लीवर खराब होता है, फैटी लीवर होने लगता है। दोस्तों, आप बच्चों में फैटी लीवर पाया जाने लगा है, उसका मेन कारण है आप बाजार का बर्गर खाते हैं, बाजार का कुरकुरे खाते हैं, बाजार का
बहुत सारा ऐसा गंदा ऑयल के अंदर बना हुआ है, पाम ऑयल से तला हुआ चीज खाते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बना हुआ है और हम लोग उसको जबरदस्ती डाल करके खाते हैं। बहुत सारा एडल्ट्रेशन है। आपके पास ऑरिजिनॉल से भरा हुआ, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ, 15,000 ppm ऑरिजिनॉल से भरा हुआ, विच इज गुड इफेक्ट अगेंस्ट लीवर सोरेसिस। लीवर सोरेसिस से बचाता है, मीनिंग पुअरिंग फंक्शनिंग एंड स्केरिंग ऑफ द लीवर। लीवर सोरेसिस का मतलब होता है आपका जो लीवर है अच्छे से काम नहीं कर पाता, फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, और लीवर डर जाता है, और कभी भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, लीवर सोरेसिस हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द लीवर अगेंस्ट द एल्कोहल डैमेज। अब ऐसा नहीं कि इसके साथ राइस ब्रान ऑयल के साथ दारू मिला के पीने लगे, नहीं, अल्कोहल का अगर डैमेज है बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, तो उसके डैमेज से भी ये प्रोटेक्शन देता है। एडिंग दिस ऑयल टू योर डाइट, अपने भोजन में इसको ऐड कीजिए। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या कर सकता है, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ फैटी लीवर, फैटी लीवर के डेवलपमेंट से बचाता है, फैटी लीवर होने से बचाता है। तो इतना जबरदस्त ऑयल आपके पास है। हमें क्या करना है दोस्तों, बेचना नहीं है, दिमाग से बेचने का शब्द को निकालिए। हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को एजुकेट करने के बिजनेस में है, और वो जब एजुकेट हो जाएंगे उनका डिसीजन होगा, वो रिप्लेस कर देंगे खुद, वो रिप्लेस करने के लिए तैयार है कि मेरे लिए इसके साथ कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण हम रिप्लेस कर सकते, कौन सा बाजार का जो चीज हम खा रहे हैं उससे बदलने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं अच्छा चीज, वो बदलने के लिए तैयार है, मेंटली रूप से भी तैयार है, फिजिकली रूप से तैयार है, इकोनॉमिकली रूप से भी तैयार है। हमें क्या करना है, उनको केवल एजुकेट देना है कि क्यों हमें रिप्लेस कर। तो दोस्त वो आपसे राइस ब्रान ऑयल छीन लेंगे अगर आपके पास होगा तो। फर्स्ट आपको एजुकेट करना होगा। एड्स इन वेट लॉस, वेट लॉस में भी मदद करता है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल को एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने नहीं देता है, नंबर एक। नंबर दो, एलिमिनेशन में भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल की एलिमिनेशन में भी काम करता है। डेली कंजम्पशन ऑफ राइस ब्रान ऑयल हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इट मींस इट हेल्प्स इन कटिंग डाउन एक्स्ट्रा वेट। ऑरिजिनॉल बूस्ट द मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म करने का मतलब है, मैं अभी जो बोल रहा हूं पूरा काम क्रिया, सेल के अंदर का जो काम क्रिया होता है, फूड को ले जाना, एक्सेप्ट करना ब्लड के माध्यम से, उसको ब्रेक करना, उसको एनर्जी में डालना, एनर्जी में डालने के बाद बिल्ड करना, सेल को बिल्ड करना, सेल को रीजनरेट करना, ठीक है, उसको एनर्जी में बदलना, फिर उसको पहुंचाना, फिर हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से तालमेल बना करके रखना, ये सारा प्रोडक्शन जो है वो और मेटाबॉलिज्म में आता है। तो ओरिजिनॉल क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। हाथ नहीं ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, अलर्ट अलर्ट रह रहा हूँ, ठीक है, इन सभी चीजों में काम करता है। इन विच इन द बॉडी विच इवेंचुअली कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्दी वेट लॉस, और ये हमारी बॉडी के अंदर वेट लॉस में काम करता है। समझ गए होंगे मेरे सभी 361 यूजर। गुड फॉर स्किन एंड हेयर, ये हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट आपको हेयर को बचाए। सीधा समझिए, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, सेल डैमेज होने से बचाना। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है। जब एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से लड़ेगा तो हमारा सेल डैमेज होने से बचेगा, और जब सेल डैमेज होने से बचेगा तो सेल जवान रहेगा, सेल डैमेज होने से बचेगा तो सेल यंग रहेगा, सेल डैमेज होने से बचेगा तो क्या होगा, हमारा हेयर के अंदर भी शाइनिंग बना रहा, हेयर के अंदर। ओरिजिनॉल हैज सो मेनी गुड बेनिफिट फॉर हेयर एंड स्किन। डायरेक्टली अप्लाइंग ऑन और कंज्यूमिंग राइस, आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो भी, या आप इसको अपने भोजन में कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, टाइटन द स्किन, स्किन को टाइट करता है। कैसे टाइट होता है? जो फ्री रेडिकल जो था, जो आपके सेल को एनर्जी को खा करके सेल को सिकुड़ा दिया, सेल को डैमेज कर रहा है, सेल के न्यूट्रिशन को खींच लिया, ओरिजिनॉल गया उससे लड़ा, अब अपना सेल क्या हुआ, उसको न्यूट्रिशन भी मिल गया, सेल हेल्दी हो गया। अब सेल के अंदर टाइटनेस, सेल के अंदर यंगनेस वो बरकरार रहेगा, सो दैट आपका स्किन लंबे समय तक टाइट दिखेगा। टाइटन द स्किन एंड बूस्ट स्किन हेल्थ। इट रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स क्या है? डार्क स्पॉट्स दिखाता है वहां का सेल डैमेज हो रहा है, वहां के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहां के सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वहां के सेल को ब्लड का अच्छे मात्रा में सप्लाई नहीं जा रहा है। ट्रीट एक्जिमा, फाइट एक्ने, डिले द रिंकल फॉर्मेशन। रिंकल जो झुर्री पड़ता है उसके फॉर्मेशन से डिले करता है, देरी से लाता है, रोकने का बहुत हद तक कोशिश करता है। फाइट एजिंग, बुढ़ापे की रफ्तार को कम करता है। इतना मस्त है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल कंटेन्स ओमेगा फैटी, ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। ये क्या काम करता है? हेल्प्स टू बूस्ट द हेयर ग्रोथ, बाल की ग्रोथ में भी मदद करता है, अच्छा लाता है ग्रोथ। इट इज ऑल्सो नरिशेस द हेयर, और ये हमारे बालों में भी पोषण देने का काम करता है। फ्रॉम स्काल्प, बाल के जड़ में, ठीक है, बाल के जड़ में जाकर के। इट सॉफ्ट
मेकिंग इट सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट मुलायम बनाता है, हेल्दी बनाता है, और ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट प्रीमेच्योर ग्रेइंग। प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मतलब होता है असमय बाल पकना। बाल पकेगा जरूर, बुढ़ापा आएगा सबके पास, झुर्री भी आएगा सबके पास, लेकिन असमय नहीं आना चाहिए, ज्यादा बाद में आना चाहिए। डिले जितना कर सकते हैं, डिले जितना कर सकते हैं, जितना फ्री रेडिकल्स को रोक सकते हैं, जितना हम एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम कर सकते हैं, जितना अपने बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल्स लड़ेगा, जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स लड़ेगा हमारा सेल हमारा मस्त यंग और जवान। दो चीज होता है, रिफाइंड तेल समझना है एक बात को, हमारा राइस ब्रान ऑयल रिफाइंड ऑयल नहीं है। बाजार में जितने भी रिफाइंड ऑयल आते हैं उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिफाइन किया जाता है, उसके न्यूट्रिशंस मर जाते हैं और आपको केवल सिट्ठी बचता है तेल के नाम पे। लेकिन आपका जो राइस ब्रान ऑयल है आपके डब्बे पे लिखा होगा फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, फिजिकली, केमिकली नहीं, जिसके वजह से हमारे इस तेल के अंदर जो HDL LDL का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए, वो अच्छे मात्रा में है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यहाँ पर साफ लिखा है प्रॉपर बैलेंस ऑफ फैटी एसिड, बैलेंस में। इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, इससे हमारा हृदय अच्छा रहता है। इट इज सुटेबल फॉर हाई हीट कुकिंग, इतना भी आप हीट करके कुकिंग बनाइए, सुटेबल है। डज नॉट रिक्वायर एनी हाइड्रोजिनेशन, इसको हाइड्रोजिनेशन की जरूरत नहीं है, कॉजिंग लेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एंड इसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन नहीं होता है, हेल्प्स टू फाइट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो आप भी डिसीजन लीजिए, निर्णय आपका होगा। सस्ता तेल रोज रोज क्या करना है आप बताइए, सस्ता तेल रोज रोज खाना चाहिए, सस्ता तेल रोज रोज खाएं, गंभीर बीमारी मुफ्त में पाए, लाखों का इलाज कराएं, हृदय को बाहर निकलवाएं, ठीक है, परेशानी अलग से उठाएं, ये करना है। या DXN राइस ब्रान ऑयल खाएं जिसके अंदर सबसे ज्यादा 15,000 ppm, मार्केट में लोग आपको मिसलीड करने वाले भी मिलेंगे तो बोलेंगे कि मेरे पास भी है, लेकिन उसके पास 15,000 ppm राइस ब्रान ऑयल में ऑरिजिनॉल नहीं है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, डिसीजन आपका है कि DXN राइस ब्रान तेल अपनाएं और अपनी सेहत को बचाएं। और अंत में लास्ट, ध्यान से समझिएगा, राइस ब्रान ऑयल की खासियत आपको 12 पॉइंट में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही किफायती है, कम जले ज्यादा चले। यहाँ जितने भी 350 लोग हैं मीटिंग में, बहुत कम जलता है, हाई स्मोक पॉइंट होने की वजह से जलने से पहले ही आपका सब चीज बंद करके बाहर आ जाता है। कम जले ज्यादा चले, पूरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है लोअरिंग करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है, हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है, डाइजेशन भी अच्छा रखता है हमारे पेट के अंदर, पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ट्रांस फैट नहीं है, लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है, एंटी एजिंग प्रभाव, बुढ़ापे को कम करने में भी हेल्प करता है, ओरिजिनॉल भरपूर है, ओरिजिनॉल होने का मतलब एंटीऑक्सीडेंट, और आपको बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट से भर देता है। सो दोस्तों DXN राइस ब्रान ऑयल शुद्ध, सेहतमंद और किफायती। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे विश्वास होगा कि मैंने जो आपको एजुकेट करना चाहा आप अच्छे से एजुकेट हुए होंगे, ठीक है, और आगे होना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, और मैं हमेशा आऊंगा आपके साथ प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए, सो दैट एजुकेशन वर्ल्ड का एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा चीज है जिससे आप हर चीजों को पा सकते हैं, हर गलत चीजों को हटा सकते हैं और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, इसी के साथ मेरा आज का मीटिंग समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक राइस ब्रान ऑयल जो अगर नहीं खा रहे हैं, आज से एक राइस ब्रान ऑयल पहले घर में लेके जाइए और उसको खाइए, उसके बाद बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।